हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू हाई स्कोरिंग क्लासेस। मैं आपको क्लास 9th की मैथ्स चैप्टर 1 के नंबर सिस्टम के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। एग्ज़ाम आपके पास है, ये सारे क्वेश्चंस आपके बहुत ही काम आएंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से। फाइंड द वैल्यू ऑफ 2√3 प्लस √3 इज। आपको इसकी वैल्यू निकाल के दिखानी है। 2√3 प्लस √3, इसको सबसे पहले मैंने लिख दिया है 2√3 प्लस √3। आप देखो इसके अंदर √3 कॉमन है, कॉमन वैल्यू को बाहर निकाल देते हैं। √3 को बाहर निकाल दिया, ब्रैकेट के अंदर रख दिया। यहाँ से क्या बच गया 2, यहाँ पर जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ होता है 1। 1 यहाँ पे लिख दिया तो 2 + 1 कितना हो गया 3 हो गया। √3 यहीं पे लिख दिया और ब्रैकेट में 3 लिख दिया। अब नंबर को हमेशा √ से पहले लिखा जाता है। 3 को पहले लिख देंगे, √3 को बाद में लिख देंगे, तो 3/3 आपका आंसर आ गया। इसका एक तरीका और भी है करने का। वैल्यू है आपकी 2√3 प्लस √3। मैंने आपको बताया जिसके बाहर कुछ नहीं होता वहाँ पे 1 होता है। ये देखो मैंने यहाँ 1 लिख दिया। ओके, 2 + 1 बाहर के नंबर्स को ऐड कर देते हैं। 2 + 1 कितना हुआ, 2 + 1 कितना हुआ 3 हो गया, और √3 को ऐसे लिख दिया जाता है। तो 3/3 आपका आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। छोटे छोटे क्वेश्चन है ये सारे, आपको इजीली क्लियर हो जाएंगे। आप इनकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना। सेकंड क्वेश्चन है आपका √10 √15 इज इक्वल टू। वैल्यू किसकी निकालनी है, √10 एंड √15 की। √10 एंड √15 के अंदर क्या करेंगे, 10 के फैक्टर और 15 के फैक्टर। 10 को कैसे लिखेंगे 2 × 5, 15 को कैसे लिखेंगे 5 × 3। अलग अलग मैंने इसको खोल दिया है, √2 इंटू √5 इंटू √5 इंटू √3। ओके, √2 को तो ऐसे ही लिख दिया। √5 और √5 जब दो वैल्यूज √ के अंदर होती हैं तो उनका √ हट जाता है और सिर्फ एक बाहर निकल के सिर्फ वही वैल्यू रह जाती है। तो √5 इंटू √5 क्या बन जाएगा, ये आपका सिर्फ 5 बन जाएगा। तो √2 इंटू 5 इंटू √3। ओके, 5 को पहले लिख दिया, √2 और √3 के अंदर मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। जब दो वैल्यूज बाहर नहीं निकल पाती हैं तो उनके अंदर मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 2 × 3 = 6 आ गया। 5 को बाहर रख दिया, √6 अंदर आ गया। ये आपका आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेशनलाइज फैक्टर ऑफ √3 प्लस √5 इज। आपको क्या निकालना है, इसका रेशनलाइज फैक्टर निकालना है। रेशनलाइज करने का मतलब आपको पता था ना कि अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन करना था। बस वही आपको इसका सिर्फ फैक्टर बताना है कि इसको रेशनलाइज करने के लिए हम किस से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। किससे करेंगे आपको पता होगा, माइनस वाले साइन से कर देंगे। तो √3 रेशनलाइज ऑफ फैक्टर ऑफ √3 प्लस √5 इज इक्वल टू, आपने कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ इसके अंदर अगर यहाँ प्लस है तो माइनस लगा देना है, और अगर यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर माइनस दिया हुआ है तो आपने प्लस लगा देना है। बस आपने यही इसका आंसर है। ठीक है, ओके क्लियर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, आपको वैल्यू निकालनी है 1/√9 माइनस √8 इज इक्वल टू 1/√9 माइनस √8। देखो ये रेशनलाइज वाला क्वेश्चन है, इसको हम रेशनलाइज करना भी कहते हैं। यहाँ पे लिख देती हूँ रेशनलाइज इट। ओके, अगर क्वेश्चन में आगे रेशनलाइज करो तब भी आपको ऐसे निकालना है, या आपको सिंपल आपको इक्वल टू निकालने के लिए तब भी आपको ऐसे निकालना है। 1/√9 माइनस √8 इज इक्वल टू, इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। रेशनलाइज करने के लिए मल्टीप्लाई कर देते हैं। यह नीचे माइनस का तो ऊपर नीचे हम प्लस से मल्टीप्लाई कर देंगे। √9 प्लस √8 प्लस अपॉन √9 प्लस √8। ओके, अब √9 प्लस √8 को 1 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वैल्यू आ जाएगी। लिख दें यहाँ पे √9 प्लस √8। अब यहाँ पर क्या है आपका √9 माइनस √8, √9 प्लस √8। इसके अंदर आइडेंटिटी लग जाएगी a माइनस बी और a प्लस बी की। a माइनस बी a प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, a² माइनस b² हो जाएगा। a यहाँ पर क्या है √9 का होल स्क्वायर, और b यहाँ पर क्या है √8 का होल स्क्वायर। देखो √9 क्या होता है 3, क्योंकि √3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9 होता है, यानी कि 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9 हुआ। तो ये आपका √ से बाहर निकल कर आ जाएगा जब मैं इसको √ करूंगी तो। ठीक है, √3 का स्क्वायर तो 3 बाहर आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, √9 की जगह 3 बाहर लिख दिया। √8 के सिर्फ 8 के मैंने फैक्टर करे 2 इंटू 2 इंटू 2। ओके, यहाँ पर 3 का एज इट इज ऐसे लिख दिएंगे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 2 और 2 यहाँ पे बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पे √2 अकेला बच गया, उसको यहाँ पे लिख देंगे। ओके, अब नीचे की वैल्यू को चेक करते हैं। यहाँ पे √9 का होल स्क्वायर है, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है तो सिर्फ अंदर की वैल्यू बच जाती है, 9 आ गया। रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, यहाँ पर 8 आ गया। ओके, अब ऊपर क्या बचा आपका
3 + 2√2 अपॉन नीचे 1 बचा, नीचे 1 हम लिखते हैं नहीं, तो 3 + 2√2 आंसर आ गया। क्लियर? आगे क्वेश्चन करते हैं। सिंप्लीफाई करना वैल्यू 16 की पावर -1/4 इंटू 16 की पावर 1/4। इसको बहुत ही आसान वाला क्वेश्चन करना। दोनों बेस सेम है। बेस क्या होता है? जिसके ऊपर पावर लगी होती है, यानी कि इसके अंदर 16 बेस है, ठीक है, और उनके ऊपर क्या लगी? उनके ऊपर पावर लगी हुई है। तो पहले वाले 16 के ऊपर -1/4 लगी हुई है, दूसरे वाले 16 के ऊपर 1/4 लगी हुई है। जब बीच में मल्टीप्लिकेशन आ जाता है ना, तो पावर को प्लस कर दिया जाता है। कैसे लिखेंगे? 16 हमने एक बार लिख दिया यहाँ पे -1/4, और ये दूसरी वाली पावर थी, बेस सेम है, तो एक बार लिख के दूसरी वाली पावर को साथ में क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। +1/4 आ गया। अब -1/4 + 1/4 ये क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। कितनी आ गई वैल्यू? 0 आ गई। तो 16 की पावर 0 हो गई। किसी भी वैल्यू की पावर, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो उसका आंसर हमेशा 1 आता है, चाहे कुछ भी हो। जैसे अगर a की पावर भी 0 है तो वो भी 1, 100 की पावर भी 0 है तो वो भी 1, 1000 की पावर भी 0 है तो वो भी 1 ही आता है, ठीक है। तो इसमें 16 की पावर 0 हो गई, कितना आ गया आपका? 1 आ गया। ओके, चलिए आगे चलते हैं। सिंप्लीफाई करा है 27/125 की पावर -2/3। इसको सॉल्व करेंगे, बहुत इजी है ये। 27/125 की पावर -2/3। इसको देखो माइनस में पावर है ना, तो इसको पलट देंगे। ऊपर आ गए 125, नीचे क्या लिख दिया हमने? 27। जब माइनस होता है तुम याद रखना, अंदर की जो होती है फ्रैक्शन उसको पलट देते हैं। नीचे का ऊपर चला जाता है और ऊपर का नीचे आ जाता है। तो 125 ऊपर चला गया, 27 नीचे आ गया, और इसको ऐसे लिख देते हैं। सिर्फ हम माइनस हटा के यहाँ पे हम प्लस लगा देते हैं, प्लस लिखते नहीं है, इस हमने सिर्फ 2/3 लिख दिया। ओके, अब हम इसके फैक्टर करेंगे। 125 के फैक्टर होते हैं 5 × 5 × 5। 27 के फैक्टर होते हैं 3 × 3 × 3, ठीक है। आप देखना, एक चीज़ का ध्यान रखना कि इसमें जो फैक्टर करे जाते हैं ना, ऑलमोस्ट ऐसे ही होते हैं कि वो नीचे वाली जो पावर होती है ना उसके इक्वल ही आते हैं। जैसे 5 3 बार आ गया, 3 3 बार आ गया, क्योंकि आपस में कटने में आसानी होती है। तो 5 × 5 × 5 क्या हो गया आपका? 5 की पावर 3 हो गया। 3 × 3 × 3 क्या हो गया आपका? 3 की पावर 3 हो गया, ठीक है। दोनों पावर सेम हो गई, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? 5/3 की पावर 3, ये जो अंदर था ना 3, एक बार निकल के बाहर आ जाता है, और इनटू में ये जो पहले पावर थी 2/3, इसको साथ में लिख देते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे? 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। क्या बच गया आपका? 5/3 की पावर सिर्फ 2 बच गया, 2। ओके, अब 2 का मतलब है इसको भी 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 × 5 हो गया और 3 × 3 हो गया। क्या आंसर आ गया आपका? 25/9 आ गया। क्लियर? अच्छे क्वेश्चन हैं बेटे सारे, सिर्फ छोटे छोटे से हैं, बच्चे इसमें गलती कर जाते हैं। प्लीज़ आप इनकी प्रैक्टिस कर लेना, तो आप कभी भी गलती नहीं करोगे। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 7 की पावर 0 + 5 की पावर 0, 2 की पावर 0। वेरी इजी क्वेश्चन। आपको मैंने अभी पीछे ही बताया कि किसी की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो 7 की पावर 0 इज़ 1, 5 की पावर 0 इज़ 1, 2 की पावर 0 इज़ 1। अब लिखना कैसे है? 7 की पावर 0 1 प्लस, अगर यहाँ प्लस है प्लस लगा दो, माइनस है माइनस लगा दो, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई लगा दो, तो यहाँ पे साथ में प्लस क्या आ गया? 1 आ गया अपॉन 1। 1 + 1 2 पर ऐड कर दो, 2 आ गया, नीचे आ गया 1। तो आंसर आपका क्या आ गया? 2 आ गया। क्लियर? आगे चलते हैं। फिर सिंप्लीफाई का कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं आपका। यार है 81 की पावर -1/4, डिवाइड का साइन है ये। 81 की पावर 1/4, ठीक है। डिवाइड के साइन में क्या करते हैं? जब भी डिवाइड का साइन होता है और बेस सेम हो, इसमें बेस क्या? 81, क्योंकि जिसके ऊपर पावर लगी होती है वही बेस होता है। तो बेस आप देख रहे हो सेम है। अगर बेस सेम है और बीच में डिवाइड का साइन है, तो जो पावर होती हैं वो माइनस हो जाती हैं। अगर यहाँ मल्टीप्लाई का साइन होता है तो क्या होता है? मैंने पीछे बताया था, राइट, पावर क्या हो जाती है? प्लस हो जाती है। इसमें पावर क्या हो जाएंगी? माइनस हो जाएंगी अगर डिवाइड का साइन होता है तो। ओके, अब देखो कैसे लिख के करेंगे इसको। 81 के बाद -1/4 डिवाइडेड 81 की पावर 1/4। 81 के बाद -1/4, ये वाली पावर जो है ना, इसके साथ माइनस लगा के साथ में लिख देंगे -1/4। इसको सॉल्व करेंगे, पावर को, सिर्फ पावर को सॉल्व करेंगे। 81 को ऐसे लिखते चलेंगे। 81 की पावर आ गई माइनस, और यहाँ पे क्या आ गया? 4 4 एलसीएम आ गया, यहाँ का माइनस आ गया, यहाँ का -1 आ गया। अब 81 की पावर माइनस माइनस ऐड हो गए, -2/4, ये कट गया, 2 1 2, 2 2 4, तो -1/2 आ गया।
अब 81 किसका स्क्वायर होता है? 9 का स्क्वायर होता है। तो 9 स्क्वायर और पावर -1/2, 2 से 2 फिर कैंसिल हो गया। क्या बच गया? 9 की पावर -1 ऊपर हम हटा के हम नीचे रेसिप्रोकल में ले आते हैं तो माइनस हमारी हट जाती है, तो 1/9 ये आपका आंसर हो गया। क्लियर? अगला क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये सारे। फाइंड द वैल्यू ऑफ 256 की पावर 0.16 इंटू 256 की पावर 0.19। इसको सॉल्व करना है। देखो बेस सेम है तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन को लिख दिया मैंने 256 की पावर 0.16 इंटू 256 की पावर 0.09। अब बेस सेम है और मल्टीप्लाई है तो पावर प्लस हो जाएंगी। 256 की पावर 0.16 प्लस 0.09। अब 0.16 और 0.09 को हम ऐड करते हैं, कितना आएगा? 520। ओके, तो क्या लिख दें हम यहाँ पे? पावर कितनी बन गई? 256 की पावर 0.25 बन गई। ठीक है, अब 0.25 मैंने इसको पावर्स को तो मैं ऐसे सोल्व नहीं कर सकती पॉइंट में, तो मैं इसको 100 लेकर आऊंगी तो 25/100 आ जाएगा। 100 कैसा है? अगर पॉइंट के बाद जितने डिजिट होते हैं उसकी 1 के साथ में उतनी 0 लग जाती है, तो 25/100 आ गया। अब जब मैं इसको पावर को कट करूंगी, 5 से कट करा, फिर 5 से कट करा, तो पावर कितनी आ गई? 1/4। तो 256 की पावर 1/4 आ गई। अब 256 से फैक्टर करूंगी तो आएगा 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। आप करके देख लेना, यही आएगा। तो 4 इंटू 4 इंटू 4 की पावर कितनी हो गई? 1/4। अब 4 कितनी बार है? 4 बार। तो 4 की पावर 4 और इंटू 1/4 साफ नहीं है, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो 4 की पावर 1 बच गया। 4 की पावर 1 इज इक्वल टू 4 आ गया। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है। सिंप्लीफाई करते हैं। 121 की पावर 1/3 इंटू 11 की पावर 1/3। 121 क्या होता है? देखो मैंने पहले क्वेश्चन नोट कर लिया। 121 की पावर 1/3 इंटू 11 की पावर 1/3। 121 जो होता है ना, 11 का स्क्वायर होता है, यानी कि 11 इंटू 11 इज इक्वल टू 121 होता है। ठीक है, तो 11 का स्क्वायर कर दिया इंटू 1/3 इंटू 11 की पावर 1/3 तो गिवन ही पहले। इसको कैसे लिख देंगे हम नेक्स्ट लाइन में? 11 की पावर 2 1 2, ऊपर से ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, इससे मत कर देना 3 से, रॉन्ग हो जाता है। ऊपर से मल्टीप्लाई होती है इसकी, 2 1 2 से मल्टीप्लाई होगी, तो 2/3 आ गया इंटू 11 1/3 आ गया। अब बेस कितना हो गया यहाँ पे? बेस इज 11। ठीक है, सेम बेस आ गया दोनों में, तो बेस एक बार लिख देंगे और यहाँ पे पावर प्लस कर देंगे, 2/3 प्लस 1/3। ठीक है, अब यहाँ पे 11 लिख दिया और 2/3 प्लस 1/3 का एलसीएम, दोनों बेस सेम है, इसमें एलसीएम लेने के लिए तो 3 आ गया, ऊपर आपका 2 बच गया, साथ में आपका +1 बच गया। ठीक है, अब क्या करेंगे? यहाँ पे 11 की पावर 2 + 1 ऐड कर देंगे, 3 अपॉन कितना आ गया? 3 आ गया। ठीक है, अब 3 से 3 कैंसिल हो गया, कितना बच गया? 11 की पावर 1 बच गया, तो 1 इज इक्वल टू कितना आ गया? यहाँ पे 11 आ गया। आपका आंसर आ गया। क्लियर? आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये वाला। इंपॉर्टेंट तो वैसे सारे थे, बट इसके आने की पॉसिबिलिटी एग्जाम में ज़्यादा होती है। ऐसा नहीं आएगा तो इस तरीके का क्वेश्चन आ जाएगा। कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लेना इसका। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। इफ 5 की पावर x-3 इंटू 3 की पावर 2x-8 इज इक्वल टू 2 to 5 गिवन है। ठीक है, इसमें देखो ट्रिक है इस क्वेश्चन को करने की। इसमें लिखा है 5 की पावर x-3 इंटू 3 की पावर 2x-8 इज इक्वल टू 2 to 5 है। इसमें जो 2 to 5 है ना, इसके प्राइम फैक्टर करेंगे। जब हम इसके प्राइम फैक्टर करेंगे क्या आएगा? पहले मैं इसको 5 से करूं, फिर मैं 5 से करूंगी, फिर 3 से करूंगी, तो 3 आ गया। ठीक है, ये मैंने प्राइम फैक्टर करे हैं इसके। 5 कितने आए? 2, मैंने यहाँ पे लिख दिया 5 की पावर 2, और 3 भी कितने मिले? 2, यहाँ पे मैं लिख दिया 3 की पावर 2। अब तुम एक चीज़ देखो कि लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड में बेस सेम हो जाएंगे। यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। तो इस कंडीशन में क्या करती है, इनकी जो पावर्स होती है ना, उनको हम कंपेयर कर देते हैं। यानी कि 5 की पावर x-3 और यहाँ पे 5 की पावर 2, तो दोनों को इक्वल रख देंगे। तो क्या आ जाएगा? x-3 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। x इज इक्वल टू कितना हो गया? यहाँ पे 2 आए और यहाँ से 3 प्लस में चला गया, तो कितनी वैल्यू आ गई? 5 आ गई। तो x की वैल्यू तो हमें निकालनी थी क्वेश्चन में। फाइंड द वैल्यू x की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। सिर्फ एक ही से आप निकाल सकते हो, या तो इससे निकाल लो
5 से या आप 3 से निकालो। अगर मैं 3 से निकालूंगी तब भी सेम ही आंसर आएगा। अगर मैं इधर कंपेयर करूंगी 2x माइनस 8 इजिकल टू 2, 2x माइनस 8 इजिकल टू 2, 2x इजिकल टू 8 इधर चला जाएगा, माइनस या प्लस हो जाएगा, 2 प्लस 8 10 हो गया। यहाँ पे 2x इजिकल टू 10, x इजिकल टू 10/2 इजिकल टू कितना आ गया आपका 5 आ गया। ठीक है, यह आपका आंसर आ गया। होप सो आप सबको क्लियर हो गया होगा अच्छी तरीके से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक नंबर के क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में एक एक नंबर के क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा आने वाले हैं, तो आप इनकी प्रैक्टिस कर लेना। पॉसिबिलिटी है इसी में से आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। फिर मिलते हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। मैं आपके लिए अगला चैप्टर, कोई न्यू चैप्टर मैं आपके लिए प्रिपेयर करके रखूँगी। अगर आपको कोई डाउट हो इस चैप्टर से रिलेटेड, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा हो, तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट कर देना। ठीक है, तब तक के लिए फिर मिलते हैं। ओके, बाय बाय।